जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। एकेडमी के बारे में जानने के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हमें कि क्या है सर, हम सब बहुत क्यूरियस रहते हैं और कैसे चीज़ें जो होती हैं वहाँ पे प्रोसीड करती हैं, कब आप रिपोर्ट करते हो, कैसे क्या होता है। तो एक चीज़ तो मैं सबसे पहले बता दूँ कि अनटिल और अनलेस यू हैव नॉट बीन टू अकेडमी, कभी भी आप उसकी सच्चाई नहीं जान सकते हो कि वहाँ क्या क्या होता है, कितने तरह की ट्रेनिंग होती हैं, अनऑफिशियल, ऑफिशियल और बहुत सारे सेशंस, वो क्या होता है। तो ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं ऑफिशियली जो मैं बता सकता हूँ आपको, तो वो आज हम देखेंगे कि क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आईएनए में रोबोटिक्स जैसे क्लब्स भी हैं। मतलब आप सोचिए कि आपकी कोई और हॉबी है वो मैच कर सकती है, बहुत सारे क्लब्स हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे कि वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए, तो आपको पता है 1969 में अब ये एजीमाला में लोकेटेड है, बहुत अच्छी लोकेशन है। और आगे हम उसकी बिल्डिंग देखेंगे, गेट देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़बरदस्त सी एक बिल्डिंग है। और इसको क्यों चुना गया, क्योंकि इस जगह में बहुत अच्छा सराउंडिंग्स है। और उसके बाद यहाँ पे एक हिल भी है विच स्टैंड्स 260 मीटर्स टॉल, और इसको द माउंट डिली कहते हैं। और यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है, ठीक है। तो और क्योंकि सी के पास में है तो अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। अब यहाँ पे ये इनका फ्रंट गेट है, आप यहाँ पे देख रहे हो आईएनएस जमोरिन और नवजीवन, ये जो इनका एक हॉस्पिटल है वो है। तो ट्रेनिंग, द डिप्टी कमांडेंट इज़ द चीफ इंस्ट्रक्टर। डिप्टी कमांडेंट डीसीसीआई बोलते हैं, डिप्टी कमांडेंट चीफ इंस्ट्रक्टर। ये मेजर जनरल रैंक के होते हैं ऑफ आर्मी और इक्विवेलेंट रैंक्स इन नेवल एकेडमी, ठीक है। तो ये जो मेन जो आपका सब कुछ होता है, यही आपकी ट्रेनिंग वगैरह जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स, वर्कशॉप्स, फिजिकल ट्रेनिंग और आपको स्विमिंग, स्पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और सीमेनशिप ट्रेनिंग टीम जो है ये आपको सी लाइफ के लिए प्रिपेयर करती है, जो नेवी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे नेवी स्पेसिफिक विद सी, तो वो सी से फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कैडेट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग गन्स हैं, ये इंसास, सीएमजी, और ये एक कैंप का ही है बेसिकली, ये जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अब डेली रूटीन जो है वो क्या है, बिफोर सनराइज़ तो कभी भी उठना पड़ेगा आपको। अनऑफिशियल है तो 3 बजे भी उठना पड़ सकता है, हो सकता है आप रात भर सो भी नहीं। जनरली आप मॉर्निंग में उठते हो और उसके बाद फिर ये हमेशा सेम रहता है। आपकी ड्रिल हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, पीटी हो सकती है, अलग अलग डेज़ के अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं। एक दिन पहले या एक हफ़्ते पहले भी आपको पता चल जाता है। और उसके बाद फिर आप दूसरी यूनिफॉर्म में और अपने केबिन को बढ़िया करके फिर आप मेस के लिए जाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद फिर आपको रेगुलर क्लासरूम जो है वो आपका चलता है, ठीक है। आपको यहाँ पे बीटेक कराया जाता है, ये आपको पता है। और स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज़, ये सारी कुछ है इंडियन नेवल एकेडमी में, सो दैट आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन मिले। उसके बाद फिर आपकी जो है वो स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं। शाम को आपको गेम के बारे में ब्रीफ किया जाता है, और फिर जब आप सीनियर होते जाते हो तो आपको गेम्स बहुत सारे खिलाए जाते हैं। इतने सारे गेम्स यहाँ पे हैं। और उसके बाद आपका जो क्लब डेज़ होते हैं, तो क्लब डेज़ डेली नहीं होते, हफ्ते में 2 बार आपको क्लब जाने को मिलता है। तो वो आपको एक अलग थिंकिंग कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए होता है। जैसे मैंने कोट किया रोबोटिक्स, तो आप एक नई जो डायनेमिक ट्रेनिंग है वो आप उसमें सीखते हैं। और क्लब्स जो हैं वो होते रहते हैं अलग अलग। ये आपके कैंप का फ़ोटो है, तो जब आपका कैंप समअप होता है, मतलब आप जब कैंप अपना पूरा कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ आप देख सकते हो इंसास 5.56 को आंख बंद करके असेंबल डिसअसेंबल असेंबल किया जा रहा है। इसके बाद आपका डे पूरा हो जाता है, आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है। अब जो लोग एकेडमी जा चुके हैं उनको पता है कि कितना टाइम मिलता है, स्पेशली जब आप जूनियर कैडेट हो तो। और कमाल की बात यह है, जूनियर कैडेट्स को लगता है कि सीनियर कैडेट्स के पास बहुत फ्री टाइम होता है, हमें नहीं सोने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन जब आप सीनियर बनते हो तो पता चलता है और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं, बिकॉज देन यू हैव टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू योर प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर या डीओ। इसके बाद डिनर के बाद आपको थोड़ी सी फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, ताकि आप क्योंकि देखिए आप एक चीज़ समझिए कि जब आप एक सिविलियन बैकग्राउंड से यहाँ पे आ रहे हैं, तो सिर्फ ऑफिशियल ट्रेनिंग करा के आपको उस लेवल पे लाना जो एक ऑफिसर के लिए चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए कुछ एक्स्ट्रा सेशंस भी आपके सीनियर जो हैं वो आपको लेते हैं। ये आप मेस का सीन देख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल सी डिनर नाइट है यहाँ पे। ऑफिसर्स, उनकी फैमिली मेम्बर्स और बाकी कैडेट्स भी बैठे हुए हैं। इसके बाद क्लब्स जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, तो आप यहाँ देखिए 22 हॉबी क्लब्स। सम पॉपुलर क्लब्स इंक्लूड इक्विस्ट्रियन, घुड़सवारी जिसको हम कहते हैं, पैरासेलिंग, रोबोटिक्स, म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मार्शल आर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, फाइन आर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइफल एंड पिस्टल शूटिंग। और ये फिर विद द गोल्डन स्ट्रिप्स आप पास आउट हो जाते हो। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है और करना भी चाहिए। एंड आई विश कि आप सब जल्दी से नेवल एकेडमी पहुँचो और अपने देश को गौरवान्वित करो। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।